बिहार में नई भर्ती जो होगी, बीपीएससी टीआरई 20 जो होगा, जो सेकंड बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर वैकेंसी आने वाली है, इसमें काफी बड़े पैमाने पे सीट जो है ना वो ऐड होंगे। मतलब जितनी बैकलॉग की सीटें हैं, अभी तक जो सीटें दिखाई जा रही, इन सारे सीटों को ऐड करके वैकेंसी दी जाएगी। यह एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है और होनी भी चाहिए। जितनी भी बैकलॉग की सीटें हैं, सरकार को, शिक्षा विभाग को इन सारे सीटों को इस नई बहाली प्रक्रिया में ऐड कर देनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप देखिए कि अभी जो वैकेंसी जो कंटिन्यू रनिंग पीरियड में है, इसमें कितनी सीटें बच रही है और ये सीटें अगर ऐड होती है तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, सबसे पहले आपको बात सोचना होगा कि प्राइमरी की वैकेंसी जो है, सीटें अगर बीएड बाहर होता है तो 70% रिक्त रह जाएंगी। जी हाँ, ये आंकड़ा जो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी यही है कि मिनिमम कट ऑफ जो है उससे बच्चे पार नहीं कर रहे हैं अगर बीएड को टीआरई से बाहर किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि जो टीआरई 20 है, इसमें प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आएगी। प्राथमिक मध्य की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी हमारे सामने देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है कि ये जो सीटें होंगी प्राइमरी की वो नहीं जा रही है। और 6 to 8 की बातें हैं, तो अब ये कहना है कि बैकलॉग की जितनी सीटें हैं उसको 6 to 8 में जो सीटें रिक्त है, जो कि रियलिटी ये है कि बहुत सारी सीटें रिक्त है। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, आई थिंक साइंस में कुछ सीटें बची है अभी, और सोशल साइंस की सीटें कैटेगरी वाइज जैसे एससी है, एसटी है, फीमेल कोटा की कुछ सीटें हैं वो रिक्त हैं। अगर उन सीटों को अगर ऐड किया जाता है तो सीटें हाँ बढ़ेंगी। 9th-10th की सीटें हैं जो बचने नहीं जा रही है, लैंग्वेज पेपर में कुछ में बचने जा रही है। अगर उन सीटों को ऐड किया जाता है तो डेफिनेटली सीटें जो हैं वो बढ़ेंगी दोस्तों। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, जिस सिचुएशन में आपको शिक्षा विभाग अभी दिखाई दे रहा है, उसका कतई ध्यान नहीं है, कतई उनका मोटो नहीं दिख रहा कि बैकलॉग की सीटें जो हैं वो ऐड होंगी। हालांकि हमारे बहुत सारे साथी इस बात को कह रहे हैं कि बैकलॉग की सीटें जो हैं वो ऐड होंगी और होने की प्रबल संभावना जो है वो बता रहे हैं। लेकिन अगर हम 10 दिन की सरकार के हालात को समझें और शिक्षा विभाग जो रिस्पॉन्स किया है उनके रिस्पॉन्स को देखें, तो एक चीजें तो प्रतीत होता है कि ये सीटें जो हैं वो ऐड होने नहीं जा रही। कहीं से सरकार ने ये इशारा नहीं किया अभी तक कि सीटें बैकलॉग की है वो ऐड होंगी। और वहीं आप देखिए कि 11th-12th में अभी भी 60 से 70% सीटें, ये वैकेंसी जो वर्तमान में रनिंग पीरियड में है, इसकी सीटें जो है वो रिक्त होने जा रही है। अगर इन सीटों को भी सरकार जोड़ती है तो 11th-12th में काफी सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो हालात बन रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, बिहार में नई भर्ती प्रक्रिया टीआरई 2 का जिक्र हर जगह रोज अखबारों में ये चीजें मेंशन की जा रही है, लेकिन इन सीटों को क्या वाकई में सरकार ऐड करेगी? क्या शिक्षा विभाग अगर ऐड करने वाली है तो जो बातें अखबार में देखने को मिल रही है, ऐसा क्लू क्यों सरकार नहीं दे रही है कि हम बैकलॉग की सीटें पूर्णतः ऐड करने जा रहे हैं? तो एक बात तो साफ है कि सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है कि बैकलॉग की सीटें हम ऐड करना चाह रहे हैं। लेकिन आप इतना जानते हैं कि इस बार एसटीईटी का जो एग्जाम होने जा रहा है, इसके 70 से 80% कैंडिडेट क्वालिफाई होने जा रहे हैं। जी हाँ, पेपर 1 देखिए 9-10, तो उसमें 80% कैंडिडेट क्वालिफाई होने जा रहे हैं। और लिहाजा पहले से जो एसटीईटी क्वालिफाई, तो इनके नंबर ऑफ कैंडिडेट तादाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन सीटें क्या होंगी? नगण्य होंगी, सीटें बहुत कम होंगी। हाँ, 11th-12th की सीटें अगर इंक्रीज हो जाती, बैकलॉग की सीटें अगर ऐड होती, तो बहुत सारे कैंडिडेट 11th-12th में जाते और 9th के लिए सीटें जो है वो ऑलमोस्ट कुछ एक एवरेज में हो जाती, ताकि लड़कों को ज्यादा दुविधा ना होता। लेकिन ऐसा कहीं भी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बीएसईबी बोर्ड ये अनाउंस कर चुका है कि साल में वो 2 बार एसटीईटी लेगा, जो कतई पॉसिबल है। एक बार वो लेगा, एक बार डेफिनेटली है कि वो लेने की पॉसिबिलिटी है। तो इन सीटों को ये फिर 2000, आप जान रहे हैं कि आगे चल के 25 में हमारे जो एमएलए के चुनाव है, तो उस समय भी एक वैकेंसी सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है देने की प्लानिंग कर रही है। तो बैकलॉग की सीटें हैं, सरकार मुझे नहीं लगता कि वो ऐड करना चाह रही है। अब सिचुएशन ये है कि इन सीटों को इसमें जोड़ा जाए। जितने भी एसटीईटी 23 के कैंडिडेट हैं, आप फोर्स करो और कम से कम अभ्यर्थी आप शिक्षा विभाग में विजिट करो और ये कहो कि सारी बैकलॉग की सीटें हैं वो जोड़ी जाएं।
क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। आप जब तक फोर्स नहीं करोगे ये सीटें ऐड नहीं होंगी दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको शिक्षा विभाग पे जोर देना है, फोर्स डालना है कि आप बैकलॉग की पूरी सीटें जोड़िए। अभी कहीं कोई क्लू नहीं है, कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि बैकलॉग की सीटें जो हैं वो ऐड होने जा रही हैं।